नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फटाफट करंट अफेयर्स जीके पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो सभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे और साथ ही जानेंगे उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो। तो प्लीज़ आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहे और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास कौन कौन से देश ने भाग लिया है? तो इस युद्ध अभ्यास में भाग लिया है इंडिया और रशिया की सेना ने। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, इंडिया और रशिया। ठीक है, बात करें इंद्र 2025 के बारे में तो ये युद्धाभ्यास है, ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में किया जा रहा है। कब से कब है? तो इसकी तिथि है 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 तक ये युद्धाभ्यास चलेगा। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है आतंकवाद विरोधी अभियानों और आधुनिक युद्ध रणनीति को द्विपक्षीय समन्वय को बढ़ावा देना। भागीदारी की अगर हम बात करें तो भारतीय सेना और रूसी सेना ने के लगभग 250 रूसी सैनिकों ने इस युद्धाभ्यास में भाग लिया है और इसका प्रारंभ कब हुआ था? इंद्र युद्धाभ्यास 2025 है, इस बार आयोजित किया गया। इसका प्रारंभ हुआ था 2003 में। 2003 में इस युद्धाभ्यास का प्रारंभ हुआ था। हर साल ये 2 साल में एक बार मनाया जाता है। ठीक है, लास्ट 2022 में इस युद्धाभ्यास पे विराम लग गया था क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से ये नहीं हुआ था, बट इस बार इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पे हुआ है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से बंदरगाह को 2025 में ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हुई है? तो वो है कोच्चि पोर्ट केरला। कोच्चि पोर्ट केरला है, इसको ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट होगा, कोच्चि पोर्ट केरला। बाकी जो 3 पोर्टल है, दीनदयाल पोर्ट गुजरात, पारादीप पोर्ट उड़ीसा और विवो चिदम्बरम पोर्ट है तमिलनाडु, इन तीनों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई है। और इन तीनों बंदरगाहों को रणनीतिक रूप से चुना गया है ताकि बड़े पैमाने पे ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, औद्योगिक उपयोग और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। अभी हम बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन हब के बारे में। तो ग्रीन हाइड्रोजन हब के बारे में इन तीनों पोर्ट को मान्यता कब दी गई है? तो वो दी है अक्टूबर 2025 में। किसके द्वारा दी गई है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE के द्वारा इन तीनों को मान्यता दी गई है। कौन से मिशन के तहत दी गई है? तो वो मिशन है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, NGHM के तहत इन तीनों पोर्ट को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। बात करें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन हब मिशन की तो इसकी शुरुआत हुई थी 2023 में। लॉन्च किसने किया था? भारत सरकार ने। और इसकी जो वित्तीय प्रावधान है वो 19,744 करोड़ रुपए। मुख्य उद्देश्य क्या रहा है इसका? तो इसका मुख्य उद्देश्य है भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात को वैश्विक केंद्र बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में इंडिया वाटर एंड रिवर्स फोरम 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, नई दिल्ली। कब किया गया था? तो वो किया गया अक्टूबर 2025 में। किसके द्वारा? CSR बॉक्स और द गोदावरी इंस्टीट्यूट TGI के द्वारा संयुक्त रूप से नई दिल्ली में इंडिया वाटर एंड रिवर्स फोरम 2025 का आयोजन किया गया था। और इस बार इसका ये पहला संस्करण था। इस बार इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है, और ये फॉर्म है, इसका प्रमुख उद्देश्य है जल सुरक्षा सुनिश्चित करना और कॉर्पोरेट जल प्रबंधन को बढ़ावा देना ही इनका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, CSR बॉक्स की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2014 में, मुख्यालय है अहमदाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेंगलोर वाटर सिक्योरिटी एंड रेजिलेंस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए GBA ग्रेटर बेंगलोर अथॉरिटी ने कौन सी संस्था के साथ मिलकर साझेदारी की घोषणा की है? तो GBA है वो भारतीय विज्ञान संस्थान IIS बेंगलोर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, IISS बेंगलोर और IIT मद्रास। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सहयोग कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कितना अमाउंट आवंटित किया है? तो वो किया है 3500 करोड़ रुपए।
वर्ल्ड बैंक 3500 करोड़ रुपए देगा इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। और बात करें हम वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। आईएमएफ का एक सम्मेलन हुआ था, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, उसके तहत वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। बट बाद में जून 1946 में इसको औपचारिक रूप से काम स्टार्ट कर दिया था इसने। आज की डेट में इसका अध्यक्ष की अगर बात करें तो अध्यक्ष है अजय बांगा, अजय बांगा, जो भारतीय मूल के हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड बैंक का कोई भारतीय मूल का बंदा अध्यक्ष नियुक्त हुआ है। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में रोड मैप फॉर जॉब क्रिएशन इन द एआई इकोनॉमी किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की है बीवीआर सुब्रमण्यम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, बीवीआर सुब्रमण्यम। और बीवीआर सुब्रमण्यम में ये कौन है? ये है सीईओ है नीति आयोग के, ठीक है। और ये रोड मैप है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये नीति आयोग के फ्रंटियर टच हब, नेस्कॉम और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप बीसीजी के द्वारा इसको तैयार किया गया है। और इनकी मुख्य सिफारिश क्या है? तो वो है नेशनल एआई टैलेंट मिशन की शुरुआत करना। और बात अगर नीति आयोग की है तो नीति आयोग की हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष होता है वो कौन है? वो भारत के प्रधानमंत्री है, वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। वर्तमान में श्रीमान नरेंद्र जी मोदी है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, नीति आयोग का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, ठीक है। और स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई थी। उसका मुख्य उद्देश्य है देश की नीति निर्माण और जो भी विकास कार्य है उसमें सहयोग प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में GFF 2025 में माई बिजनेस क्यूआर किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, HDFC बैंक। अक्टूबर 2025 में कतर दौरे के दौरान हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक पौधा लगाया था, वो किस पहल के तहत लगाया गया था? तो वो लगा था एक पेड़ माँ के नाम। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत लगाया गया था। कहाँ पे था? तो इंडियन एम्बेसी दोहा में ये पौधा लगाया गया था। मुख्य उद्देश्य है इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन इनिशिएटिव, ठीक है। कतर दौरा के दौरान उन्होंने एक यूपीआई लॉन्च भी किया है। तो कहाँ पे किया गया था वो? तो लुलु मॉल दोहा में इसको लॉन्च किया गया था। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और कतर नेशनल बैंक दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें सहयोगी है नेटस्टार जापान की कंपनी। और इसका उद्देश्य है कतर के पोस्ट टर्मिनल पर क्यूआर आधारित यूपीआई लेन देन की सुविधा भारतीय प्रवासियों को मिल सके। और कतर की राजधानी है दोहा, कतर की राजधानी है दोहा। और वहां की मुद्रा है कतरी रियाल, कतरी रियाल वहां की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट पहल किस राज्य सरकार ने स्टार्ट की है? तो ये की है केरला गवर्नमेंट ने। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट होगा, केरला। केरला ने मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट अभियान की शुरुआत की है। क्यों की है? क्योंकि वहाँ के छोटे जो स्थानीय किसान हैं और छोटे व्यापारी हैं उनको आर्थिक लाभ मिल सके और राज्य का पर्यटन है उसको बढ़ावा मिल सके, उसके लिए उन्होंने स्पाइस रूट अभियान की शुरुआत की है। और बात करें हम केरला की, तो केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तिरुवनंतपुरम वहाँ की राजधानी है। और वहाँ के सीएम की बात करें तो सीएम है पिनराई विजयन, पिनराई विजयन वहाँ के सीएम है। और वहाँ के राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ, राजेंद्र विश्वनाथ है वहाँ के राज्यपाल है, जो जनवरी 2025 में नियुक्त किए गए, 2025 में इसको अपॉइंट किया गया था। और केरला गवर्नमेंट ने अभी रामचंद्रन संग्रहालय की स्थापना की थी। और कुछ दिन पहले केरल को पाटा का अवार्ड मिला था, पाटा गोल्डन अवार्ड। पाटा गोल्डन अवार्ड किसको मिला है? केरल को। और केरल भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? केरल बना है, ठीक है। केरल की अगर हम नृत्य की बात करें तो केरल का फेमस नृत्य है कथकली,
कथकली वहाँ का नृत्य है। त्योहार की बात करें तो ओणम है, प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में आरबीआई की नए कार्यकारी निर्देशक ईडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई ने अपनी नई ईडी के रूप में नियुक्त किया है सोनाली सेन गुप्ता को। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, सोनाली सेन गुप्ता। और इनको जो प्रमुख विभाग मिले हैं उनमें कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है, इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है हर साल मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, 11 अक्टूबर। और 2025 में इसकी थीम की अगर हम बात करें तो थीम थी द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड। अभी हम बात करेंगे अक्टूबर 2025 में जो भी इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं उन सभी के बारे में। तो 1 अक्टूबर को रहे थे इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस के रूप में मनाया गया 1 अक्टूबर को। और साथ ही मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे, विश्व पशु दिवस के रूप में मनाया गया है। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे, विश्व शिक्षक दिवस के रूप में 5 अक्टूबर को मनाया गया है। 6 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व आवास दिवस, 6 अक्टूबर विश्व आवास दिवस। 7 अक्टूबर को मनाया गया था वर्ल्ड कॉटन डे, ठीक है। और 9 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड पोस्ट डे, विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? 9 अक्टूबर। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।